हमारे साथ मिश्रा जी हैं, बनारस के मिश्रा जी, इसी नाम से ये फेमस हैं। बाकी इनका क्या पूरा नाम है वो हम इन्हीं से जानेंगे। और जो सीमा हैदर है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? काम करके आ रही है और चौकीदार कहता है हम 18 घंटे काम करते हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करिए और आगामी 2024 में इंडिया को जिताइए। आप किस अरे नजरिए हमने से वोट दिया ही था साफ सुथरा करने के लिए। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जो काम कर रहे थे, डायलॉग तो गुरु ऐसा मारता है अगला आदमी ना, अब फेंक देगा ओलंपिक क्या फेंकेगा। जो है महंगा बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार। आप महंगाई से संतुष्ट हैं? स्मृति ईरानी भाजपा की झूठी नानी, यही है। दीदी का मार के थप्पड़ मुंह लाल कर दिया जाएगा, संविधान को लागू करना है। नमस्कार, इसमें हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में हैं और इसमें आप सीमा हैदर का केस देख रहे होंगे, बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। और कहीं ना कहीं वो घुसपैठ करके नेपाल के रास्ते वो भारत में प्रवेश करती है, तो इसको किस नज़रिए से बनारस के लोग देखते हैं? क्यों हमारे साथ मिश्रा जी हैं, बनारस के मिश्रा जी, इसी नाम से ये फेमस हैं। बाकी इनका क्या पूरा नाम है वो हम इन्हीं से जानेंगे। और बनारस के लोग तो उसके बारे में, सीमा हैदर के बारे में क्या सोचते हैं वो तो बात अलग है। प्लस नागरिकता और आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया जो वो बार बार मांग कर रहे हैं, नागरिकता लेने के लिए, तो इन सभी मुद्दों पर भी बात करेंगे। और उसका जो प्यार है कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड है, उसके भी बारे में हम लोग इनसे बात करने वाले हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हरीश मिश्रा है, मुझे बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से लोग जानते हैं। जी, तो आप जो है जो सीमा हैदर है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? पाकिस्तानी एजेंट है और उसको तो भारत में इतने दिन से रख रहे हैं। अमित शाह जी को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था। पाकिस्तान से 5 देशों से घूम करके आ रही है और चौकीदार कहता है हम 18 घंटे काम करते हैं। आप सुरक्षित हैं? नहीं, हम सुरक्षित हैं। नहीं। इसका यह मतलब है कि लोग सिर्फ और सिर्फ शासन और सत्ता में जा कर के बैठने का लालच रखते हैं और देश को किसी भी परिस्थिति में छोड़ने का मादा रखते हैं। अगर अमित शाह पानीदार राजनेता होते, अमित शाह जिम्मेदार नेता होते, तो अब तक उसका संज्ञान लेते और माफ़ी मांगते देश से। जब इतनी बड़ी हट्टी कट्टी औरत साथ ही साथ 4-4 बच्चों को लेकर के वो नेपाल के रास्ते प्रवेश कर सकती है, तो RDX तो लाना बहुत छोटी बात हो जाएगी जम्मू कश्मीर में। अरे RDX आया, उसका अभी पुलवामा का जांच नहीं हो पाया, पता नहीं कहाँ है DSP देवेंद्र सिंह जी। और आपके और हमारे हाथ जान के साथ खेला जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी हम भारतीयों के जान के साथ हमेशा खेलती है, इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करिए और आगामी 2024 में इंडिया को जिताइए, यानी भारतीय जनता पार्टी को हराइए और किसी भी दल को जिताइए विपक्ष के, लेकिन भाजपा को हराइए। तो क्या लगता है 2024 के चुनाव में मोदी जी यहीं से सांसद का चुनाव लड़ेंगे, तो क्या वो जीतने वाले हैं या हारने वाले? तो लग रहा है वो बनारस से भाग जाएंगे, अब नहीं लड़ेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों आपको लगता है? देखिए, जब आदमी का काला चेहरा और काला नियत का खुलासा हो जाता है जनता के सामने, बनारसियों के सामने, हम बनारसियों के सामने उनकी पूरी कलई खुल गई है, झूठ का पुलिंदा। और गुजराती मॉडल का जो वो सपना लेके आए थे हम बनारसियों को लूटने के लिए, वो उन्होंने पूरा कर लिया है। अब हम बनारसी लोग अपना हक, हिस्सा और अपना दायरा उनको नहीं देने वाले हैं। हमारा शहर है, हमारे लोग हैं, हमारे लोग काम करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम गुजरातियों को आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो घाट आप देख रहे हैं पहले से कहीं ना कहीं साफ सुथरा हुआ है, तो आप किस हमने वोट दिया ही था साफ सुथरा करने के लिए। वोट क्यों दिया था? साफ सुथरा करने के लिए कि गंदगी करने के लिए? वोट दिया था, साफ करवाए हैं। तो फिर आप क्यों हरवा रहे हैं उनको इस बार? इसलिए क्योंकि उनका झूठ, उनके देश बेचने की प्रवृत्ति, उनका देश के साथ धोखा देने का आदत, उनका अंडा बंडा बात हटाना है। ऐसे लोग नहीं हैं। 15 लाख अभी अकाउंट में आए नहीं है। अरे भाई, नोटबंदी का कोई फायदा बता दीजिए। GST इतना ताबड़तोड़ का पूरा पैसा तो वापस चला गया बैंक में। वो चोर टाइप के लोग हैं ये लोग। राहुल गांधी झूठ नहीं बोला था कि चौकीदार। बताइए जो है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी। जिस राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए इतने 1000 करोड़ रुपया खर्च की, आज उसी पप्पू की लंबी लकीर ने बौना कर दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पूरे कुनबे को। और उनकी जो सोच, उनकी जो जल्लादीपना है, हमने देखा, तो हर जगह देखा। हमने मणिपुर को देख रहा हूँ मैं, ये चौकीदार हैं, 18 घंटा काम कर रहे थे। डायलॉग तो गुरु ऐसा मारता है अगला आदमी ना, अब फेंक देगा ओलंपिक क्या फेंकेगा। हम बनारसी लोग बहुत एकदम करेजा जर गया है, अब नहीं सुनना है इनको। ये जाके उधर गुजरात में अपना झूठा मूठा काम करें, यहाँ हम लोग नहीं, ये देश का बागडोर नहीं देंगे। अब तो उम्र हो गया है, अब गुजरात में वो क्या देखेंगे?
उम्र हो गया तब वो तो बुखार चढ़ा हुआ है 24 घंटा। जब देखिए तब एक राज्य से चुनाव खत्म होता दूसरे राज्य में पहुंच जाता है प्रधानमंत्री। नहीं, देश के लिए प्रधानमंत्री नहीं जाता। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी थे तो उनको कहे कि आपकी एज कहीं ना कहीं एक एज हो गई है तो आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। वहीं मुरली मनोहर जोशी को भी कहीं ना कहीं रिटायरमेंट दे दिया गया था इसी के मुद्दे को लेकर। ऐसा है ना कि जो बात बोला था नरेंद्र मोदी ने, वक्त उस आदमी का उससे परिचय करा दे रहा है। कह रहा था ना कि हम जो है महंगा बहुत हुई, महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। आप महंगाई से संतुष्ट हैं? नहीं। 100 रुपया का पेट्रोल इस आदमी ने कोरोना काल में जबरिया वसूला, तड़ियों से खून चूसा। 300 रुपया का सरसों का तेल खिलाया, मार डाला लोगों को। घर में पैसा जुट नहीं पा रहा था। और गैस जो है स्मृति ईरानी लेकर के खोपड़ी पर टहल रही थी उस समय। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और उसके कुनबा का खुलासा हो गया है। ये झूठे हैं, ये बलात्कारी हैं, ये जल्लाद हैं और इनसे देश को बचाना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। हर स्तर पर लड़ेंगे इनसे। ये लाठी से लड़ेंगे, लाठी का जवाब लाठी से देंगे। बात से लड़ेंगे, बात का जवाब बात से देंगे, बात से देंगे। लात से लड़ेंगे तो लात का जवाब लात से देंगे, मारेंगे जरूर। स्मृति ईरानी को क्या कहेंगे? उस समय तो खूब फूल के प्याज की माला पहन के टहलती थी और सर पे सिलेंडर लेकर टहलती थी। अब तो 1300 रुपया गैस हो गया है। स्मृति ईरानी भाजपा की झूठी नानी, यही है। नानी है वो भाजपा की। यहीं आई थी, आपको याद होगा 2 साल पहले, मुंह पे चूड़ी फेंक करके हाथरस की बेटी के न्याय के लिए जवाब मांगा। तिलमिला ऐसा गई कि यहाँ का डीएम 14 दिन बेवजह हमको जेल में बंद रखा। तो जेल और मुकदमे से हम लोग डर करके भारतीय लोकतंत्र की परिभाषा को बदल देंगे? इस सावरकर का आइडियालॉजी लेके आएंगे, एजेंटी गिरी का। मार के थप्पड़ मुंह लाल कर दिया जाएगा। संविधान को लागू करना है। चलिए, संविधान की बात कर रहे हैं मिश्रा जी, हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे सीमा हैदर को लेकर के। आपने कहा कि घुसपैठिया है, तो सीमा हैदर और सचिन की जोड़ी पर आप क्या कहेंगे? दोनों के एज में कितना डिफरेंस? दोनों एज वेज मत देखिए। ये आतंकवादी मतलब प्यार तो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन प्यार पाकिस्तानी प्यार, पाकिस्तानियों से प्यार। ये तो ये प्रधानमंत्री पहला ही प्रधानमंत्री बना, बिना बुलाया गया नरेंद्र मोदी। वहाँ बिरयानी खाया दुश्मन के यहाँ, नमक खाया उसका, और उसका हक अदा किया पुलवामा में हमारे सैनिकों को मरवा के, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। कितना आंख पर पट्टी बांधोगे? ये प्रदीप कुलकर, इसका अधिकारी, DRDO का निदेशक, पाकिस्तानी एजेंट से प्यार कर रहा था, पूरा दे दिया डिटेल। इन सबों को भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान का एजेंट है। इसलिए देखिए पाकिस्तान आराम से बैठा हुआ, वो जान रहा है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा जैसे कुछ गद्दार हैं उस भारत में जो भारत को बर्बाद कर देंगे। ये तो हमको आपको समझना है। और धर्म के राजनीति में फंसेंगे नहीं। हम अपने पढ़ाई लिखाई के सवाल पर लड़ेंगे, हम दवाई के सवाल पे लड़ेंगे, हम कमाई के सवाल पे लड़ेंगे। फालतू राजनीति का कोई तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे देश की खुद ही जनसंख्या लगभग 150 करोड़ हो गई है, तो अब भारत जो है खुद ही शरणार्थी, एक भी शरणार्थी को बर्दाश्त करने के इच्छुक नहीं है इस समय। अरे भैया, तो 5-5 आदमी सब पाकिस्तान से यहाँ पर चले आ रहे हैं। एक स्वयं आ रहे हैं, 4 बच्चे और लेकर आ रहे हैं। अरे भैया, यही लेके आ रहा था ना CNRC। 6-6 महीना पूरे देश के बाजार को बंद करना पड़ा, बड़े आंदोलन करने पड़े, ये ला रहा था। अब CNRC कहाँ गया? कहाँ गया बताइए? इसका ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बातों पर टिकी नहीं रहती है। भारतीय जनता पार्टी अपने सवालों पर टिकी नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी धोखा देने वाली पार्टी है। और गुरु, बहुत बड़ा पाप हम लोगों ने किया था। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करके वोट दे दिया। बनारसियों ने भी तो 10 साल विश्वास जताया है उनके ऊपर। बनारसी तो यहाँ बाबा भोले का वो है, क्या कह रहा था कि हम 35 साल भीख मांगे। तो बनारसी जो है भिखारियों को दान नहीं देते हैं। अरे हमने ताज में दान दिया, ताज दिया दान में। और भिखारियों के लिए, भूखे और नंगों के लिए बाबा विश्वनाथ का है। भिखारी बन के आया था, हम लोगों ने दिया। अब अमीर बन रहा है, अब उसको नंगा करने का वक्त आ गया। आप